हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं हमारी मोरल साइंस जो है उसका चैप्टर नंबर 1, समवन सीज यू। ओके, ये कैसी स्टोरी है हमारी? ये है मोरल स्टोरी। मोरल स्टोरी का मतलब आपको पता है क्या? स्टोरीज तो आप सब लोग सुनते हैं। आपको मोरल स्टोरी का मतलब पता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मोरल स्टोरी का मतलब वो होता है कि जिस भी स्टोरी से हम कुछ सीखते हैं, जैसे स्टोरी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें किसी भी तरह की कोई भी सीख मिलती है, हम उसको कहते हैं मोरल स्टोरी। सो आज की जो हमारी मोरल स्टोरी है वो है समवन सीज यू। मतलब कोई ना कोई आपको देख ही रहा है। गॉड इज़ ऑलवेज वॉचिंग। भगवान जी यानी कि ऊपर वाला जो है भगवान जी, वो हमेशा हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। टाइम मतलब समय की। देयर वॉज अ डिसऑनेस्ट फार्मर। देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। फार्मर, फार्मर मतलब किसान। तो एक बार एक जो है कैसा किसान था? बेईमान किसान था। बेईमान मतलब जिसके जो चोरी करता है, जो कुछ भी गलत काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट। ही वुड एंटर इनटू हिज नेबर्स फील्ड एंड स्टिल साउंड wheat। ही वुड एंटर, वे क्या करता था वो, कि वो जो भी उसके नेबर्स थे, जो भी उसके पड़ोसी थे, उनके फील्ड में, उनका जो मैदान था या उनका जो खेत था उसमें चला जाता था। एंड स्टिल, स्टिल मीन्स होता है चोरी करना। सम वीट्स, और उनके जो है कुछ वीट्स, गेहूँ जो होते थे, अनाज जो होते थे उसके, उनको चोरी कर लेता था। एंड वो सोचता था अपने मन में, इफ़ आई टेक जस्ट अ लिटिल फ्रॉम ईच फील्ड, अगर मैं हर फील्ड में से जस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत, यानी कि जस्ट अ लिटिल फ्रॉम ईच फील्ड, जब मैं थोड़ा थोड़ा सा सब फील्ड में से ले लूँगा, सो नो वन विल नोटिस, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड इट विल एड अप टू अ गुड पाइल ऑफ वीट फॉर मी। ओके, और क्या होगा? नो वन विल नोटिस, किसी को पता ही नहीं लगेगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा गेहूँ सबकी खेतों में से ले लेगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, और उसके पास क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके उसके पास बहुत सारा वीट जो है, गेहूँ, वो इकट्ठा हो जाएगा उसके पास में। ठीक है, टू टोल्ड हिमसेल्फ, ये बात उसने कैसे बोली? उसने ये वाली बात अपने आप को बोली। ठीक है, सो ऑन डार्क नाइट, फिर एक दिन, डार्क नाइट मतलब जब गहरी रात होती है ना, जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब हम खाना वाना खा के सब सो जाते हैं तो डार्क नाइट होती है वो। तो सो ऑन डार्क नाइट, रात बहुत गहरी रात पे, ही एंटर्ड द फील्ड टू स्टील। ही एंटर्ड, वे एक फील्ड में चला गया। द फील्ड टू स्टील, उस फील्ड को स्टील करने के लिए, यानी कि उसमें जितने भी गेहूँ थे, अनाज थे, जिससे आप ये देख रहे हैं ना इस पिक्चर के अंदर, ये हरा है ना, अंधेरी रात हो रही है, चांद भी है, तारे भी हैं बहुत सारे। तो ये ऐसी फील्ड के अंदर वहाँ पर चला गया, क्या करने के लिए? फील्ड से वीट्स को चोरी करने के लिए। ठीक है, स्टील मतलब होता है चोरी करना। ही टुक हिज यंगेस्ट डॉटर विद हिम। ही टुक, उसने ले लिया, हिज यंगेस्ट, उसकी सबसे छोटी बेटी को, डॉटर मतलब बेटी, विद हिम अपने साथ में, उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को ले लिया। डॉटर बेटी, यू स्टैंड गार्ड एंड कॉल आउट इफ एनीवन सीज मी। ओके, वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, यू स्टैंड गार्ड, तुम एक गार्ड की तरह यहाँ पर खड़ी रहो। उसने उसको खेती के बाहर, जो खेत थे ना उसके बाहर उसको खड़ा कर दिया, और उससे कहा कि अगर तुम्हें इफ़ समवन, इफ़ एनीवन सीज मी, अगर कोई मुझे देख रहा है तो तुम मुझे पुकारोगे। कॉल आउट मतलब पुकारना या बुलाना, कि तुम मुझे बुला देना अगर कोई भी हमें देख रहा हो। सो द मैन एंटर्ड द फर्स्ट फील्ड, और जो कहता है मैन जो होता है, ये पहली फील्ड में, पहला जो खेती होती है, जो पहला खेत होता है, उसमें वो एंटर करता है, उसमें वो चला जाता है। एंड बिगिन रीपिंग द क्रॉप्स, और वो क्या कर देता है? बिगिन मतलब होता है शुरू करना, रीपिंग मतलब क्या होता है? ये जो इसके हाथ में दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? काटने वाला हंसियाँ बोलते हैं। तो इससे ये गेहूं को, क्रॉप्स को काटना शुरू कर देता है, रीप करना, उनकी रीपिंग करना शुरू कर देता है, उनको काटना शुरू कर देता है। द लिटिल गर्ल कॉल्ड आउट, जो छोटी लड़की होती है, लिटिल मतलब छोटी और गर्ल मीन्स लड़की, लड़की होती है, कॉल्ड आउट वो उसको पुकारती है, उसने उसको पुकारिया। फादर मतलब पापा, समवन सीज यू, आपको कोई देख रहा है। ठीक है, समवन सीज यू, आपको कोई देख रहा है। द मैन लुकड ऑल अराउंड, और जो वो मैन था उसने चारों तरफ देखा। लुकड ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ देखा, बट लेकिन
ही सा नो वन, उसको वहाँ कोई भी नहीं दिखा। सो ही गैदर्ड हिज स्टोलन व्हीट एंड मूव्ड टू अ सेकेंड फील्ड। सो ही, उसके बाद क्या करा उसने, ही गैदर्ड मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। सो हिज स्टोलन व्हीट, उसने जितने भी व्हीट को वहाँ से कट करा था तो उनको सबको क्या करा उसने, गैदर करना शुरू कर दिया, उनको इकट्ठा करना शुरू करा। एंड मूव टू सेकेंड फील्ड, और उसके बाद में वो दूसरी फील्ड में चला गया, क्या करने के लिए, वहाँ से भी वो रिपिंग करने के लिए क्रॉप्स की, ठीक है, वहाँ से भी वो क्रॉप्स को काटने के लिए। और वो कैसे कर रहा था, उनको स्टील कर रहा था, उनको चोरी कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, देखिए, फादर समवन सीज यू, उसके बाद में उसकी बेटी दोबारा से बोलती है, पापा आपको कोई देख रहा है। द चाइल्ड क्राइड अगेन, और जो वो बच्ची थी वो दोबारा से रोने लगती है। क्राइड मीन्स होता है रोना, ठीक है, क्राई मतलब रोना, और क्राइड मतलब वह रो रही थी, ठीक है, उसने रोना दोबारा से शुरू कर दिया। द मैन स्टॉप्ड, और जो आदमी था वो अब रुक गया। एंड लुक्ड ऑल अराउंड बट अगेन ही सा नो वन। द मैन स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब रुक जाना, ठीक है, जो आदमी था वो रुक गया। एंड और लुक्ड ऑल अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। बट अगेन ही सा नो वन, बट अगेन, अगेन मतलब दोबारा, ही सा उसने देखा किसी को भी नहीं। नो वन मतलब किसी को भी नहीं, उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था दोबारा से। ही मूव टू अ थर्ड फील्ड, उसके बाद में वो तीसरी फील्ड में गया। आफ्टर सम टाइम, थोड़े ही समय के बाद, द डॉटर कॉल्ड अगेन, उसकी जो बेटी थी उसने दोबारा से उसको पुकारा। फादर समवन सीज यू, कि पापा या पिताजी आपको कोई देख रहा है। जो भी बोलते हैं ना वो लड़की जो है, पहले की कहानी है तो ये बोल सकती, पिताजी भी बोल सकती, क्योंकि पहले पापा को पिताजी भी बोलते थे, तो कि कोई आपको देख रहा है। द फादर स्टॉप हिज रिपिंग, और जो फादर थे उन्होंने क्या करा, अपनी जो रिपिंग कर रहे थे, वो जो गेहूँ को जो काट रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। लुक्ड अराउंड, और अपने चारों तरफ देखा। एंड वंस अगेन सा नो वन, ओके, और उसने दोबारा से देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन मतलब कोई भी नहीं था। वाई डू यू कीप सेइंग समवन सीज मी, वाई डू यू कीप सेइंग, कि तुम बार बार क्यों कह रही हो, क्यों बोल रही हो, समवन सीज मी, कि कोई मुझे देख रहा है। ही एंग्रीली आस्क्ड, उसने बहुत गुस्से में, एंग्रीली मतलब बहुत गुस्से में पूछा उससे, ठीक है, हिज डॉटर, अपनी डॉटर से उसने बहुत गुस्से में पूछा कि वाई डू यू कीप सेइंग समवन सीज मी, तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि कोई मुझे देख रहा है। आई हैव लुक्ड, मैंने चारों तरफ, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर तरफ देखा। एंड आई डोंट सी एनी वन, और मैंने वहाँ पे किसी को भी नहीं पाया, या मुझे कोई भी नहीं दिखा। सो जो बेटी है वो कहती है, फादर विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, यानी कि बहुत धीमी आवाज़ में बात करना। जैसे हम अगर बाहर मार्केट में जाते हैं, है ना, और हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमें कोई चीज़ लेनी है, तो कई बार क्या होता है, हमने मम्मी पापा से बहुत धीरे से बोलते हैं ना, मम्मा प्लीज़ मुझे ये दिला दो, मुझे चॉकलेट लेनी है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, धीरे से बोलते हैं जिससे कि कोई सुन ना ले, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्पर। जब आप बहुत धीरे से कोई बात बोलते हो अपने मम्मा पापा को, आपको अगर टॉयलेट जाना होता है तो क्या करते हैं आप, शर्म आती है तो क्या करते हैं आप, बहुत धीरे से बोलते हैं ना, मम्मा प्लीज़ मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे बता दो ना कौन है, कहाँ पे जाना है, ठीक है, जो इस तरीके से जो बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम, विस्पर्ड। द चाइल्ड, सो जो वो बेटी होती है उसकी, वो क्या कहती है, पापा समवन सीज यू फ्रॉम अबव, यानी कि कोई आपको ऊपर से देख रहा है। अब मतलब बहुत ऊपर, ऊपर से कोई आपको देख रहा है। तो ऊपर कौन होता है, भगवान जी जिनकी हम पूजा करते हैं ना, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आपको क्या इससे मोरल स्टोरी से क्या ज्ञान मिलता है, ये कि हमको कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कभी भी कोई भी गलत काम करेंगे ना, तो चाहे हमारे फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे सर्कल में हमारे टीचर्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, कोई हमें देखे या ना देखे, चाहे हम अकेले हों, बट ऊपर वाला भगवान जी हमको देख रहे हैं। तो हमेशा आप हमेशा अच्छा काम करें, बुरा काम कभी ना करें, कोई भी गलत काम कभी ना करें। तो इस मोरल स्टोरी का मतलब क्या था, कि आपको हमेशा अच्छा काम करना है, क्योंकि भगवान जी हमको देख रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आप चाहते हैं क्लास फर्स्ट की सारी ही चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के।
और क्लास 2 की मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।